भारतीय संस्कृति, संस्कारों, पर्व त्योहारों का एक ऐसा देश है। भारत में हम हर साल, हर महीने अनेकों त्यौहार मनाते हैं, अनेकों पर्व मनाते हैं। उन्हीं त्योहारों में एक है वसंत पंचमी, जो कि आज धूमधाम से मनाया गया। चिरंजीवी विहार में अंक बाल वाटिका ये जगह है जहाँ पर सैकड़ों बच्चे आए, अभिभावक आए और उन लोगों ने माँ सरस्वती का पूजन किया पंचकुंडीय यज्ञ के साथ। हमारे बीच दीदी हैं। हम दीदी, आप अपना पहले परिचय बताएं। मैं श्वेता हूँ, नोएडा से आई हूँ। जी जी। हाँ जी, इस बसंत पंचमी के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए नोएडा से आए हैं हम। और इस बसंत पंचमी में तो हमने जो एंजॉय किया, लेकिन साथ ही जो पंचकुंडीय यज्ञ हुआ, इससे हमारे बच्चे वैसे तो कभी अपने कल्चर्स के समीप नहीं आते हैं, लेकिन इन पूजा पाठ के थ्रू हमारे बच्चे अपना कल्चर जान रहे हैं। ये जान रहे हैं कि भाई कैसे हम बसंत का आगमन, कैसे उनका हम एक स्वागत करते हैं, कैसे इस पूजा के उसमें रूप में। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे बच्चों को यूं ही मिलता रहे और वो धीरे धीरे ही सीखते रहे, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दीदी, अभी जो समय देख रहे हैं, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं ज़्यादातर मॉल्स में जाते हैं, पिकनिक मनाने कहीं और चले जाते हैं, इस तरह के त्योहारों में वो कतराते हैं। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल कतराते हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती और कुछ ये लालच कि पूजा करो, कम से कम मार्क्स अच्छे आएंगे, कि आपकी मेहनत और इनका आशीर्वाद जब दोनों मिलते हैं तो आपको सफलता मिलती है। तो ये कॉम्बिनेशन है आपकी वही मेहनत का और इनकी आशीर्वाद का, तभी एक सफलता नाम की जो पूंजी है वो आपके हिस्से में आती है, नहीं तो मुश्किल है चीज़ें। तो ये बच्चों को धीरे धीरे समझ में आता है और ठीक है, वो समझ जाएंगे। हम लोग अभिभावकों का काम है कि हम बच्चों को ये चीज़ें दें, तो वो धीरे धीरे ग्रैब करेंगे। लेकिन ये है कि चीज़ों आज की आधुनिकता से बच्चे अछूते नहीं रह सकते, लेकिन इसके साथ ही हम उनमें इन चीज़ों का समावेश करें, इसी में हमारी सफलता है। दीदी, महिलाओं की जिम्मेदारी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो घर को संभालना और साथ साथ में समाज के प्रति भी आप लोग जो दायित्व निभा रही हैं। अभी यहाँ अमृता दीदी जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के इस कॉलोनी को काफ़ी ज़्यादा जागरूक कर रही हैं, आप लोग भी जागरूक कर रही हैं। आप नई पीढ़ी को किस रूप में देख रही हैं? क्या नई पीढ़ी के लिए संघर्ष ज़्यादा करना पड़ रहा है या किस तरह का संघर्ष है? नई पीढ़ी के लिए संघर्ष तो बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी नई पीढ़ी हमारी पुरानी चीज़ों को ग्रैब नहीं कर रही है या नहीं करना चाहती है। आप उदाहरण स्वरूप महाकुंभ को देखिए। महाकुंभ लगा, आज उसमें शायद बुजुर्ग कम जा रहे हैं, लेकिन हम आज की नई पीढ़ी, बच्चे हैं, सब में एक उत्साह है, एक उमंग है उसको लेके कि नहीं, हम अपने कल्चर को जाके देखें, वहाँ महात्माओं के दर्शन करें, गंगा माँ के स्नान करें। तो बच्चे करते हैं, लेकिन बच्चों में ये है कि पहले क्या होता था कि बच्चे आप उनको कंपेल्ड करते थे कि आप कर रहे हो, लेकिन अभी के बच्चों को आपको उन पे डालना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि नहीं, ये आपके लिए अच्छा है। तो आज के बच्चे कल वालों से ज़्यादा समझदार हैं। वो आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति का समावेश करने में इच्छुक भी होते हैं और कर भी रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। पहले कुंभ कहाँ जाते थे बच्चे? बुजुर्ग जाते थे। आज देखिए, आज हर बच्चे के मुंह पे नाम है कि हमें कुंभ जाना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है दीदी, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, बच्चे मोबाइल छोड़ नहीं रहे हैं। इतनी स्क्रीन टाइम उनकी ज़्यादा गुजरती है और लोग वेदों से, पुराणों से, महाभारत से, रामायण से, हमारी संस्कृति के जो दिव्य ज्ञान है, उस दिव्य ज्ञान से बच्चे वंचित हो रहे हैं। इसके लिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी कितनी? देखिए, मोबाइल से स्क्रीन टाइम तो है बच्चों का, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मोबाइल की वजह से बच्चे हमारे वेद ग्रंथों से वंचित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मोबाइल में बच्चे रामायण भी देखते हैं। अगर वो मूवीज़ देखते हैं तो वो रामायण भी देखते हैं। जो रामायण महाभारत हमारे आपके टाइम में आती थी, बच्चे वो आज मोबाइल पे देख रहे हैं, क्योंकि वो टीवी पे नहीं देखते हैं, है ना। तो ये है, लेकिन हाँ कि अब ये बच्चे हैं और बच्चों का बाल मन है, मोबाइल पे बहुत कंटेंट ऐसे हैं जो उनको नहीं भी देखने चाहिए। लेकिन बस ये है, ये कलयुग का प्रभाव है जो थोड़ा सा तो प्रभावित करेगा बच्चों को। इसमें क्या है कि लोग बच्चे नॉलेज भी गेन कर रहे हैं और सब कुछ है, लेकिन ये है कि माता पिता को चाहिए कि थोड़ा फ़ोन उनको कम दें। लेकिन आज की पढ़ाई का पैटर्न भी ऐसा है कि आप उनको फ़ोन और लैपटॉप से दूर नहीं रख सकते। बस ये है कि थोड़ा सा अनुशासन ये ज़रूरी है बस। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। ये कार्यक्रम शुभकामनाएं जी, ये कार्यक्रम जो कि हम और आप
जान रहे हैं कि कितना बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है महिलाओं को जोड़ने के लिए, परिवार को जोड़ने के लिए, बच्चों को जोड़ने के लिए और सबसे बड़ी बात अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए। ये एक बहुत ही अनूठा प्रयास है। हम और आप मिल करके अपनी संस्कृति के उस दिव्य ज्ञान को, दिव्य भावों को, दिव्य परंपराओं को यदि जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें तो जो कि जैसा कि दीदी बता रही थी कि मोबाइल में जो स्क्रीन टाइम भी गुजर रहा है, अब स्क्रीन पर भी बच्चे रामायण देखने लगे हैं, स्क्रीन पर भी बच्चे महाभारत, रामायण और जो कुंभ की सारी घटनाएं सुनने को मिलती है। इस तरह के पर्व त्यौहार के जो कार्यक्रम अब स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, इससे बच्चों में भी एक दिव्य संस्कार उत्पन्न होते चला जाएगा और आने वाली पीढ़ी हमारे लिए एक प्रेरणा का विषय बनेगी और नई क्रांति का सूत्रपात इसी तरह से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।